नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। जो जागरूक व्यक्ति प्रभु के बारे में रुचि रखते हैं वे जानते हैं कि प्रभु एक हैं तथा सब जगह व्याप्त हैं, सर्वव्यापी हैं। मगर जो साधक अत्यंत गंभीर तथा विद्वान है वह जानते हैं कि प्रभु तो एक भी नहीं है। संत कबीरदास जी अक्सर कहा करते थे, एक तो वह है नहीं, दो कहूं तो गारी, है जैसा तैसा रहे, कहे कबीर विचारी। उनका कहना है कि प्रभु तो एक भी नहीं है, और यदि मैं उन्हें संख्या में दो कह दूं तो समझ लीजिए मैंने उनको गाली दे दी है। और हम तो उन्हें 33 करोड़ कहते हैं। क्या हम यह कह सकते हैं कि हवा पानी कितने हैं, अग्नि कितनी है, आसमान कितने हैं? तो फिर हम प्रभु को कैसे कह सकते हैं कि वह एक है? यदि हम उसको फिर भी एक कहें तो इसका अर्थ है कि एक की संख्या उस सर्वव्यापी प्रभु से बड़ी है, क्योंकि वह एक की संख्या में समा गया है। प्रभु तो जैसे हैं वैसे ही हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। आज तक हमारे ग्रंथों और संतों ने उनका जो वर्णन किया है वह अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार किया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह इतना ही है। अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि प्रभु सर्वव्यापी क्यों है? वह एक ही स्थान पर रह करके शासन क्यों नहीं करते? वो हर जगह स्वयं ही क्यों उपलब्ध हैं? यदि प्रभु एक ही स्थान पर होंगे तो हमें क्या क्या हानियां होंगी, और यदि सब जगह होंगे तो क्या क्या लाभ होंगे? हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा ब्रह्मांड अनंत है। कोई भी ऐसा कैलकुलेटर नहीं बना जो हमें यह बता सके कि हमारे अंतरिक्ष में कितने सूरज, चांद, सितारे, ग्रह, उपग्रह, एस्टेरॉयड आदि हैं, या हमारा ब्रह्मांड कितने प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी में ही 400 अरब तारे हैं। हर तारे के कम से कम 8-10 ग्रह हैं तथा प्रत्येक ग्रह का कम से कम एक चंद्रमा है। तो इसका मतलब एक ही आकाश गंगा में 400 अरब तारे, 4000 अरब ग्रह तथा 400 अरब चंद्रमा हैं, और इतनी ही बड़ी 200 करोड़ अन्य आकाश गंगाएं हैं। यह सब मिलकर एक यूनिवर्स हुआ, और इतने ही करोड़ यूनिवर्स हैं। यह सब मिलकर मल्टीवर्स हुए, और फिर इतने ही मल्टीवर्स हैं। इसके अलावा हर तारे को अनंत एस्टेरॉयड ने घेरा हुआ है, वो संख्या अलग है। योग वशिष्ठ नामक पुस्तक में लिखा हुआ है कि जितने भी सूरज, चांद, ग्रह आदि हैं सबके अंदर जीवन है, और यदि किसी में जीवन नहीं भी हुआ तो भी संपूर्ण प्रकृति को अपने आप में अनुशासन में बने रहने की जरूरत है, नहीं तो अंतरिक्ष ही नष्ट हो जाएगा। प्रभु यदि एक ही स्थान पर होते तो इस अनंत ब्रह्मांड में जो ग्रह, उपग्रह अपनी अपनी धुरी पर घूम रहे हैं, जो वजन में भारी भरकम है, यदि अपनी निश्चित दिशा से भटककर किसी दूसरे ग्रह से टकरा जाएं तो संपूर्ण जीवन ही नष्ट हो जाए। इसके अलावा इस अनंत प्रकृति के जितने भी शक्तियां हैं
जैसे सूर्य में जो अग्नि की दाहक शक्ति है, ग्रह और उपग्रह में जो द्रव्यमान है, वजन है, या उनके अंदर अपनी ही धुरी में घूमने का जो अनुशासन है, उनके अंदर जो गुरुत्वाकर्षण बल है, डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है, जिसकी वजह से सभी ग्रह उपग्रह आपस में टिके हुए हैं। आकाश गंगा है जो अरबों खरबों तारों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। अनंत आकाश गंगा है जो अंतरिक्ष को शोभायमान कर रही हैं। यदि प्रभु वहां पर स्वयं उपलब्ध न हो, बल्कि वहां से 50,000 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर हो, तो उनको वहां पर कौन मेंटेन करेगा और उनकी देखभाल कौन करेगा? यदि उनमें कोई कमी आ जाए तो उसको कौन तुरंत ठीक करेगा? यदि प्रभु किसी एक स्थान पर बैठकर राज कर रहे हों, तो उनके वहां पहुंचते पहुंचते तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मेंटेनेंस से भी ज्यादा प्रभु का वहां पर होना इसलिए जरूरी है कि यदि प्रभु वहां पर उपलब्ध नहीं होंगे तो किसी भी वस्तु या अंतरिक्ष का वहां पर ना तो निर्माण हो सकता है और ना ही कोई वस्तु वहां पर टिक सकती है। परमपिता परमात्मा ऐसे नहीं है कि शिमला में मकान बना लिया, उसे किराए पर देकर दिल्ली में रह रहे हैं। वो जिस वस्तु का निर्माण करते हैं, जहां निर्माण करते हैं, वहां पर स्वयं उपलब्ध रहते हैं। जहां पर उनका कोई निर्माण नहीं होता, वह क्षेत्र भी उन्हीं का होता है और उस क्षेत्र के अंदर भी वहां स्वयं उपलब्ध होते हैं। इस अनंत ब्रह्मांड को मेंटेन करने के लिए उन्होंने अपना कोई भी असिस्टेंट नहीं रखा। वो स्वयं ही चपड़ासी हैं और स्वयं ही डायरेक्टर। वह अपना काम खुद करने पर विश्वास रखते हैं। प्रभु के सब जगह उपलब्ध न होने पर उनके ऊपर पक्षपात का आरोप लगेगा कि वो उधर हैं और इधर नहीं। क्या उनको वो ही प्यारे हैं, हम प्यारे नहीं? उन्हें कोई समदर्शी नहीं कहेगा। जर्मनी के वर्नर हाइजेनबर्ग ने विज्ञान के माध्यम से यह सिद्ध किया कि एक छोटा सा कण एक टाइम में ही कई जगह उपलब्ध हो सकता है। तो फिर प्रभु हर जगह हर समय क्यों नहीं हो सकते? परमपिता परमात्मा का अंश नहीं हो सकता, उनको तोड़ा नहीं जा सकता। भगवान वो नहीं होते जिन्हें तोड़ मरोड़ दिया जाए। यदि उसमें टूट फूट हो तो इसका मतलब है उसमें कमी है। वो पूर्ण नहीं हो सकता जबकि वो संपूर्ण है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी का अर्थ यह नहीं है कि हम उससे अलग हैं। क्या समुद्र की लहर कभी समुद्र से अलग होती है? सर्वव्यापी होने में प्रभु का है बहुत बड़ा कल्याण। सेवा करते हैं सभी की, स्वयं होकर विराजमान। यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तथा उसका लाभ आपके साथ साथ आपके प्रियजनों को भी मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।